गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हरियाणा जीके के लिए ये है वीडियो है। इसमें रोहतक से स्टार्ट करते हैं। रोहतक मंडल रोहतक ज़िले में, रोहतक के नॉर्थ में जींद है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में हिसार, वेस्ट में भिवानी, सोनीपत, झज्जर। आई विल टेल यू आगे वाली उसमें मैप के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इसमें ये एक मिनट 1 2 3 4 5 6 पहले क्या थे, 5 जो ज़िले थे वो लगते थे, लेकिन अभी चरखी 4 ज़िले लगते थे, लेकिन अभी 1 2 अब पहले 5 लगते थे, अभी चरखी दादरी ऐड होने की वजह से 6 हो गए हैं। ठीक है, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। रोहतक मंडल सर्वाधिक ज़िले वाला मंडल है, जिसमें 5, लेकिन अभी वो 6 हो गए हैं क्योंकि चरखी दादरी तो जिला घोषित हो गया ना। और रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, दादरी और जींद। इसमें जींद और ऐड कर लेते हैं। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल रोहतक ही है। ठीक है, रोहतक 1 नवंबर 1966 को बना और अपना हरियाणा भी। तो उस टाइम पे 5 मंडल थे, जिसमें से एक रोहतक था। और उपमंडल रोहतक, सांपला, महम। ठीक है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अब जैसे कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से जो ज़िले हैं वो हैं। नॉर्थ में वैसे तो जींद आएगा, वैसे क्या है ये जींद। और नॉर्थ ईस्ट में सोनीपत हो गया, और नॉर्थ साउथ में झज्जर हो गया, वेस्ट साउथ में भिवानी हो गया, और चरखी दादरी भी वेस्ट साउथ में ही आ जाएगा। हिसार हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में, और भिवानी हो गया आपका उसी में साउथ और वेस्ट में। तहसील डिस्ट्रिक्ट रोहतक, सांपला, कनानौर, महम। उप तहसील लाखन माजरा, खंड कनानौर, लाखन माजरा, महम एंड रोहतक और सांपला। पॉपुलेशन कितनी? पॉपुलेशन है 10,61,204। मेल पॉपुलेशन 5,68,769, और फीमेल 4,92,725। जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 863 है। लिटरेसी रेट 80.22%, 2% बोला जाए, पॉइंट के बाद 2%। मेल कितनी है? 88.4% और फीमेल 71.2%। उपनाम शुगर सिटी, चीनी। पर्यटक स्थल कौन से थे? लियार लेक और मैना और नौरंग महम में है ये। गुरकुंड तालाब और दीनी बाई मंदिर, खराबड़ और लाल मस्जिद। जिला कोड है 14। ठीक है, 14। रोहतक का संबंध महाभारत के में उल्लिखित रोहितिका के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से रोहतक पड़ा। परंपरा अनुसार यह शहर राजा रोहतास ब्रह्म द्वारा निर्मित किया गया है और उन्हीं के नाम पे है, राजा रोहतास के नाम पे रोहतक। राजा कार्तिकेय का संबंध राज्य के किस जिले से है? रोहतक से। प्राचीन समय में 12 योजनाओं लंबा, 6 योजना चौड़ा व 62 दरवाजों वाला शहर रोहतक कहलाता था। अच्छा, प्राचीन समय में मतम्यूरक नामक लोग रहते थे रोहतक में। रोहतक was part of Hisar division in 1858
to 1884. After 1884 to 1910, it was part of Delhi, and then in 1912 it was added into Ambala division. अच्छा, यही बताया गया है कि कब हिसार का पार्ट था और कब फिर अलग हुआ, फिर दिल्ली का पार्ट हुआ, फिर अलग हो गया, फिर अम्बाला डिवीज़न में गया। लेकिन कुछ बुक्स में ये डेट भी अलग हैं, ऑथेंटिक तो नहीं है। रोहतक ज़िले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती, किसी राज्य से नहीं लगती है, ज़िलों से लगती, ध्यान रहे। एक रोहतक ही ऐसा जिसकी किसी भी उससे ज़िले से नहीं लगती ना, राज्य से नहीं लगती सीमा। इंडो ग्रीक शासकों 3rd सेंचुरी में कॉइन खोखरा कोटा रोहतक से प्राप्त हुए। जो इंडो ग्रीक जो कॉइन थे वो प्राप्त हुए खोखरा कोटा गांव से रोहतक में। ठीक है। रोहतक में चीनी के अतिरिक्त बिजली का सामान, शल्य उपकरण, सूती धागा और सूती वस्त्र, साइकिल व पुर्जे इत्यादि बनाए जाते हैं। एमडीयू का बना 1976 में। रोहतक और रेवाड़ी व गजक प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें ना रोहतक और रेवाड़ी के बीच सीएनजी की जो ट्रेन थी वो भी चली थी, स्टीम वाली थी या सीएनजी, लेकिन मुझे याद नहीं है, वो देखनी पड़ेगी, बट चली रोहतक और रेवाड़ी के बीच में थी। सोइल चिकनी मिट्टी, खनिज चूना। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH 10। इनके नाम बदलते रहते हैं, ये ऑथेंटिक नहीं। आगे वाले आने वाली वीडियो में मैं अच्छे से इन पे रोड्स पे हरियाणा के डाल दूँगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 10, NH 71, NH 71A। मेला महोत्सव, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, ठीक है, बाबा मेला श्याम जी। मस्जिद, लाल मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और काजी मस्जिद, ये 4 मस्जिद हैं यहाँ पे। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और काजी मस्जिद, और एक और थी। अच्छा, उद्योग कौन से है? सूती कपड़ा उद्योग है। खोखरा कोटा का टीला रोहतक में है। हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब है यार। महम का किला नष्ट हो चुका है, लेकिन वो महम में ही था। महम में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक, हजरत शाह मोहम्मद रमज़ान महमी का गुबंद, एक गुबंद है। ये क्वेश्चन अभी आया था इसमें ग्राम सेवक वाले में पेपर में, जो कैंसिल हो गया है। गुबंद पूछा गया था कोई, उसमें ऑप्शन थे महम तो नहीं था, आई थिंक केथर था या कुछ, लेकिन ये गुबंद बड़े इंपॉर्टेंट है। रमज़ान महमी का गुबंद, हजरत शाह गुलाम हसन महमी का गुबंद। महम का ऐतिहासिक महम चौबसी चबूतरा, एक महम की बावली, मतलब ज्ञानी चोर की बावली और ज्ञानी चोर की सुरंग, बावली कुई व स्वर्ग का झरना कहा जाता है। रोहतक प्रसिद्ध गौकर्ण तालाब है। रोहतक में सोरी बाज़ार है, जो एशिया का सबसे कपड़े का बड़ा बाज़ार है। चौबीसी चबूतरा रोहतक के महम में है। यहाँ आ गया ना कुछ। अच्छा, युद्ध स्मारक, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, यह स्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। यह स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम अंकित हैं। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक, यह स्मारक MDU के प्रांगण में है, 2004 में निर्मित हुआ था। आकाशवाणी केंद्र 8 मई और 1976 राज्य का एक पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। कब? 8 मई 1976 को। अच्छा, अब ये जो लोग इनके बारे में, दीनबंधु सर छोटू राम, सॉरी गाइज, सबर ए आजम और गरीबों व किसानों के मसीहा, दीनबंधु छोटू राम जी को बोला जाता था। बॉर्न इन 24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला में। फादर चौधरी सुखीराम, मदर सिरिया देवी, रियल नेम क्या था? रिचपाल, वाइफ ज्ञानो देवी। और 1891 में प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया और 1905 सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली स्नातक परीक्षा पास की। 1910 में आगरा कॉलेज में से लॉ की। 1912 में वह वकालत शुरू की और 1927 में राव बहादुर की उपाधि मिली थी इनको।
कुछ बुक्स में अलग डेट है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है गलती से, अच्छा 1919 या पता नहीं 1910 में राव बहादुर की उपाधि मिली थी इनको। 1927 में 1926 में एलियार रोहतक ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, यह प्रथम अध्यक्ष बने। और 1920 में यह में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। 1916 में जाट गजट न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया। 1924 में मंत्री बने और 1937 तक लगातार एमएलसी चुनाव लड़ते रहे। 1933 में भाखड़ा बांध शुरू करवाने में अहम भूमिका थी इनकी। और 1943 में मुस्लिम, सिख और जाट किसानों से ने मिलकर दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज मोहनदास करमचंद गांधी ने दी थी। राव बहादुर मोहनदास करमचंद 1937 में सर छोटू राम की उपाधि दी और राव बहादुर की। और प्रिंस राव मीन्स प्रिंस, ब्रेव मीन्स बहादुर। डाइड कब हुई है? 9 जनवरी 1945 को लाहौर में। महम में हिस्टोरिक चबूतरा चौबसी चबूतरा है, ठीक है। नौरंग पर्यटक स्थल महम में है। काजी मस्जिद सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है। और अस्तलबोर मठ ये रोहतक में ही है। बौद्ध धर्म के महायान का एक भाग। गुरु गोरखनाथ का इसका संस्थापक माना जाता है। और चौरंगी नाथ रियल नेम पूर्ण भगत सियालकोट गांव से और गोरखनाथ का शिष्य था। और चौरंगी नाथ ने इस स्थान की स्थापना की। 1991 में बाबा मस्तनाथ में इस मठ की पुनर्जीवित किया गया। खोखरा कोटा का टीला रोहतक में। कुषाण शैली से निर्मित द्वारा स्तंभ मिले रोहतक में। हरियाणा फर्स्ट कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 में। ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट ही, रिपीट हो जाते हैं यार, अभी बहुत रिपीट हुए। और ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार संत चौरंगीनाथ। भगवान बलराम की मूर्तियाँ मिली अस्तलबोर में। राज्य में किस जिले से सबसे कम गांव है? रोहतक 143। और बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में। सेठ नाहर सिंह की हवेली रोहतक में है। और भी है काफ़ी बड़ी वीडियो। राज्य का सर्वाधिक 36 भागों वाला विश्वविद्यालय MDU हरियाणा के श्री पंडित नेकीराम का जन्म केलिंगा गांव में हुआ था। कथन मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए बाय पंडित नेकीराम। साक्षी मलिक बोर्न इन मोखरा मदीना रोहतक गांव में। और इनका जन्म कब हुआ? 3 सितंबर और 1992 में। फॉरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहले स्थापना 1973 में रोहतक में। फिर ये कहाँ पे चली गई? आई थिंक पंचकुला चली गई है, पता नहीं पंचकुला या हाँ पंचकुला, आई थिंक या हिसार या पंचकुला ही गई है। 1976 में मधुबन करनाल में स्थापित कर दिया गया। अभी तो रोहतक में दोबारा से एक पार्ट ही खोल दिया उसका, सुनारिया के पास। मेनका पर्यटक स्थल रोहतक। महम की बावड़ी खोला नहीं, आई थिंक बात चल रही है या हो गया, खोल दिया। मेनका पर्यटक स्थल रोहतक। महम की बावड़ी का निर्माता खुद्योकलाल 1656 में। राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी रोहतक और काठ मंडी भी रोहतक ही है, कपास और काठ मंडी दोनों। कैटल फील्ड प्लांट की स्थापना की गई शाहजहाँ की बावड़ी महम रोहतक में। इंडिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट शोरी क्लॉथ मार्केट। थैंक यू गाइज।